नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया वन वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत। Connecting India to the world. One India, one world. वन इंडिया वन वर्ल्ड आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं हूं संतलाल, आप लोगों का मित्र। आज मैं आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, समझने के लिए कोशिश कीजिएगा और जहां तक हो सके अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। आज का मेन टॉपिक है जिस पर हम विचार करने वाले हैं, ये है हमारे देश के किसान और हमारे देश के युवा, जो कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि हमारा देश कौन चला रहा है? सरकार नहीं चला रही है। आप गलतफहमी में है। सरकार को तो हमने बैठाए हैं, बैठ करके उन्हें खिलाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने उन्हें चुना है। धोखे में नहीं रहना है, समझना है, क्योंकि देश का जो भविष्य है दो ही वर्ग तय करता है। पहला है किसान और दूसरा है युवा। आप बोलिएगा कि कैसे दोनों? तो इसीलिए हम आए हैं आप लोगों के बीच में नया, जहां तक हो सके कि हम आप लोगों को समझाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे और अपने विचार को आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। क्योंकि ये हम लोग साफ साफ जानते हैं कि हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है, ये दो ही लोग तय करते हैं। पहला किसान और दूसरा हमारे देश के भविष्य। पहला किसान हमारे देश का एक एक नागरिक का पेट पालता है और दूसरा युवा जो कि हमारे देश के भविष्य को उज्जवल करने या बेहतर बनाने की ओर तेजी से ले जाता है, और जिसकी मदद से या दोनों का तालमेल साथ में रहने से हमारा देश को आसानी होगी, हमारा देश को ग्रो होने में, अर्थव्यवस्था को मजबूत होने में हमें हर तरीके से, हर तरफ से मजबूती मिलेगी। चलिए इन्हीं सभी बातों को, यही दोनों तथ्यों को विस्तार से हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे और इसका निष्कर्ष भी निकालेंगे, कैसे क्या करना चाहिए। आप लोग भी इसमें सुझाव दीजिए, कमेंट में करके हमको बताइए कि कहां पर हम इसको फिर अच्छी तरीके से बात को रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि वीडियो के एंड तक बने रहिए, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये दो तथ्य बहुत ही जरूरी है। हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के किसान, हमारे देश के भविष्य, दोनों का तालमेल एक दूसरे में क्यों है और कैसे है। तो अभी तक अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को जल्दी से जल्दी वन इंडिया वन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी हमारी सोच है हमारे देश के हित में, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कि हम सभी जानते हैं, हम हैं तो देश है, हम हैं तो देश है, और हम हैं तो सब चीज संभव है। सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे कि किसान 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 देश का रीढ़ है। बिना किसान का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। याद कीजिए या अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि जब हमारा देश आजादी पाया और आजादी मिल जाने के बाद, जब देश के हाथ में कुछ नहीं था, पूरा खोखला हो गया था हमारा इंडिया, तब यही किसान भाई बहन, जो कि हमारे इस देश को, 10 देश के एक एक नागरिकों को अनाज खिलाया, अभी भी अनाज खिला रहे हैं, जिंदा रखा हम लोगों को, आगे बढ़ने में हमारे युवाओं को प्रोत्साहित किया, आर्थिक स्थिति से युवाओं को मजबूती दी और उन्हें देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, और ताकि करके अभी हम हैं, या हमारा देश अभी इस स्थिति या यह सीढ़ी पर है। तो मैं आप लोगों को साफ साफ बताना चाहता हूं कि हमारे देश का जो रीढ़ है वो किसान है। क्योंकि हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है। दुनिया जानती है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है।
अभी भी बहुत सारे लोग कृषि पर आश्रित हैं, निर्भर हैं। लेकिन क्या हमारे इन किसान भाई बंधुओं को उसके हिसाब से सम्मान या उनकी आय उन्हें मिल पाता है या नहीं? उसको फिर आगे और थोड़ा गहराई से हम लोग समझने के लिए अगर कोशिश करेंगे, तो हमारे किसान भाई बंधुओं का हम लोग स्थिति जानते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग का जो स्थिति कंडीशन जो बनते जा रहा है, किसान भाई बहनों से खेती योग्य जमीन को छीना जा रहा है। दूसरी तरीके से आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा, ये तो शहर के बड़े-बड़े किसानों की बात मैंने की, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जो कि जिनकी फसल कभी कभी सुखाड़ का सामना करता है, कभी बाढ़ का सामना करता है, कभी उगाया फसल प्राकृतिक आपदा के कारण यूं ही ध्वस्त बेकार हो जाते हैं, ताकि हम लोग न्यूज में भी नहीं देखते हैं कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। तो सब मिलाकर के मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहता हूँ कि हम जो ये जो देश है, अभी हम लोग जो सोच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि हम यहीं तक हैं, हम सब समेट लें, बाकी आगे वाला पीढ़ी जाने, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि अगर हमारे किसान भी अगर सोचने लगे कि मेरे साल भर का खाने का सिर्फ इतना ही हमको उपयुक्त है, हमको इतना ही धन उगाना है, तो बाकी उन नागरिकों का क्या जो कि शहर में रहते हैं, जो कि हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका की जगह जमीन नहीं है, जिनका की जगह जमीन है भी तो उन्हें साल भर तक खाने के लिए नहीं पुरता है। तो सबको मद्देनजर रखते हुए सीधे तरीके से बोला जाए तो कि एक दूसरे का हम लोग आदर करते हुए या एक दूसरे का को साथ देते हुए और हर चीज में हम लोग अगर अच्छा करते हैं तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। ये किसी की नहीं है कि कोई कुछ बोल दिया तो तीसरा बैठ करके देख रहा है, तो ऐसा भी तो नहीं हो। ऐसे भी और सारे विषय हैं जो कि अभी भी चर्चा का विषय है। तो सीधे सीधे हम लोग कम समय में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किसान जिनका अभी कोई हम लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब मेरे पास या हमारे पास कुछ नहीं था या कुछ नहीं रहता, उस समय में सबसे कम दाम में वही किसान का अनाज ही हमें काम देता है। सीधे तरीके से अगर बोला जाए या लोग बोलते हैं, अगर पेट में अन्न नहीं तो काम में मन नहीं, अगर काम में मन नहीं तो घर में धन नहीं। क्योंकि हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं? धन कमाने के लिए तो काम कर रहे हैं। और धन हम लोग कैसे कमाएंगे? जब पेट में अनाज रहेगा। और पेट में अनाज कहाँ से आएगा? पेट में अनाज वही लोग लाएंगे जो जिन्होंने हमको शुरू से पाला है, किसान भाई। हम तो उम्मीद से, गर्व से और हिम्मत के साथ बोलते हैं, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ये नारा यूं ही फेमस नहीं है। जय जवान, जय किसान। किसान है मजबूत तो देश है मजबूत। क्योंकि जवानों को, हमारे युवाओं को मनोबल कौन देता है? हमारे किसान। जवानों को, युवाओं को अंदर से प्रोत्साहित करता कौन है? हमारे किसान। हमारे वो किसान जिनका हम लोग अभी आदर नहीं करते हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं है अभी के टाइम में। आप गौर से, गहराई से समझने के लिए इसे कोशिश कीजिएगा। मैं जो कह रहा हूं, क्या अभी के किसानों में वो आदर है? अरे सीधे सीधे कहें तो आप उन न्यूज़ों को देखिए, हमारे देश में हर साल कितने किसान सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। ऐसे कितने किसान हैं जिनके साथ बदसलूकी की जाती है। ऐसे कितने किसान हैं जिनका जिनको सरकार की कोई सेवा नहीं मिलती। और उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का ये जो टॉपिक है, हमको बहुत ही पहले ही बना देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा मैं लेट से बनाया, इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लग रहा है। और ये हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हम
एक जरूरी मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं। दूसरा है हमारा देश की शक्ति, युवा, जो कि हमारे देश का भविष्य को, हमारे देश के भविष्य को जो ताकत अंदर से ताकत देता है और भविष्य को बेहतर बनाने का काम अगर करता है, तो वो है हमारे देश के युवा। ये हमें समझना होगा। अदर देशों की तरह हमारा देश भी, भारत भी एक युवाओं का शक्तिशाली देश है। इन्हें अगर अभी हम लोग नजरअंदाज करते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि हमारा भावी पीढ़ी, अगला पीढ़ी, अगली आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ये देश यही विकासशील देश के रास्ते पर, कतारों पर खड़ा मिलेगा, या हमारा देश विकलांग होता नजर आएगा। ये हमें समझना होगा। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो तथ्य है, ये तथ्य ने हमें अंदर से इतना झकझोरा है कि हमें आप लोगों को लोगों के सामने में आना पड़ा और ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी के समय का जो हम युवाओं के साथ जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, या हम लोग देख पा रहे हैं, अभी के युवाओं का स्थिति क्या हो गया है। जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे को नौकरी के लिए अवसर नहीं दिया जा रहा है। नौकरी मिलने से पहले उसका पेपर लीक किया जा रहा है। ये सब साजिश जानबूझ करके किया जा रहा है। और जानबूझ करके क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोग, सत्ता पर बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना पेट को ध्यान दे रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि अभी का पेट, उनका पेट भविष्य में क्या रिजल्ट देगा। ये हमें गौर से, गहराई से समझने की जरूरत है। ये हमको अंदर से इतना, मतलब बोलने में मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा देश इतना युवा प्रधान देश है। युवा, युवाओं का शक्तिशाली देश है, जहां पर हर युवा अपने भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ये तो हम लोग समझ पा रहे हैं उन सभी युवाओं का जो नजर में आ रहा है। ऐसे भी कई सारे युवा हैं जो कि गिनती में ही नहीं है, जो जिससे कि अपना करियर से समझौता करना पड़ रहा है, या समझौता कर करके कहीं बाहर काम करने जा रहे हैं। ऐसी डिग्री किस काम का, जो हमारे देश के भविष्यों को रोजगार नहीं दे पा रहा है। ऐसा सिस्टम किस काम का, जो कि हमारे युवाओं को यूं ही फंसा करके इधर उधर उनका जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और उनका जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा है, अपनी जिंदगी, हमारा देश का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये हमें गहराई से और बार बार समझने की जरूरत है। अभी का किसान या अभी का युवा, जिन्हें अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फ्यूचर में हमारा देश और किन किन दुर्गतियों का सामना करेगा, ये हम लोग या हमारा आने वाला पीढ़ी सामना करेगा या देखेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो हम लोग हमारे आजादी दिलाने वाले हर एक वीर गतियों को सम्मान के साथ सल्यूट करते हैं कि उन लोगों ने इतना मेहनत किया कि हम लोग को धरोहर में मिला हमारा देश, जिस पर हम लोग गर्व से जय हिंद बोल सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आने वाला पीढ़ी हम लोग को गाली दे, और ताना मार करके बहुत सारी गालियां, जो कि हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, हम लोगों को दे सकता है। अभी भारत में 80 से 90% ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को सोचते हैं कि हमने बहुत सारा लाइफ में मेहनत किया और बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन वे भूल रहे हैं कि वे अपने बाप दादा के धरोहर में ही पल रहे हैं। बाप दादों ने हम लोगों का इतना मेहनत किया कि अभी तक का हम लोग का जीवन शान से वही दादा परदादा के घर में बीत रहा है। और ऐसे 5% या 1%, 5% से 1% के बीच में ऐसे लोग हैं जो कि अलग से कहीं प्रॉपर्टी बना पाए हैं। 1 कट्ठा, आधा कट्ठा, 5 कट्ठा, 20 कट्ठा
ये जमीन है, हम इसका आदर करते हैं, लेकिन उस बहकावे में मत रहो कि मेरे पास में 5 कट्ठा है, 10 कट्ठा है। वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए सीमित नहीं है। तुम घर से बाहर हो, काम करने निकले हो, काम कर रहे हो, तुम्हारा आगे वाला पीढ़ी कहाँ जाएगा? हमें समझने की जरूरत है। अभी का युवा को हम लोग अगर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो हमारा भावी पीढ़ी किस गति से गुजरेगा या किस दौर से उन्हें गुजरना पड़ेगा, ये तो आप लोग सोच सकते हैं हमसे बेहतर। लोग कहते हैं कि किसान और युवा ये दोनों अलग अलग सोच है या अलग अलग प्रश्न है, लेकिन मैं कहता हूं दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है, दोनों एक है। दोनों एक है और दोनों एक इसलिए है क्योंकि शुरू में मैंने कहा, अगर पेट में अन्न नहीं तो कोई भी काम या करने या पढ़ने में मन नहीं। अगर करने या पढ़ने में मन नहीं तो घर में धन नहीं, और अगर घर में धन नहीं तो आप समझ जाओ। अभी के टाइम में हम सभी देख रहे हैं कि हमारा देश तरक्की कर रही है, और उसके साथ में अगर युवाओं को सही अवसर दिया जाए, सही टाइम पर सही अवसर, उनका टाइम अगर यूं ही व्यर्थ ना जाए, तो अभी के समय में तकनीकी भी ढेर सारा आई है या आ रही है। अभी का टाइम केवल डिग्री नहीं, डिग्री के साथ हुनर जरूरी है, हुनर के साथ सक्षम होना भी जरूरी है, तभी जॉब मिल पा रहा है। और जॉब भी अभी यह बोल करके टाला जा रहा है कि जनसंख्या ज्यादा है, जितना कि हम लोग जॉब नहीं दे पा रहे हैं। कारण यह है कि हम लोग जॉब नहीं दे पा रहे हैं। ये जॉब नहीं दे पा रहे हैं, ये वो झूठ है जो कि अपना कमजोरी को छिपाने का एक जरिया बन गया है कि जनसंख्या। सही जगह पर सही समय पर सही डिसीजन लिया जाए तो हर चीज का, हर मुसीबत का रास्ता निकल करके आता है, और हर चीज का सॉल्यूशन या समाधान निश्चित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और हमारा चैनल वन इंडिया वन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।